राजस्थान ग्रेड 4 कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में सफल हुए सभी उम्मीदवारों के लिए अब अगला पड़ाव आ गया है। तो चलिए इस जरूरी गाइड में आगे की सारी जानकारी को समझते हैं। तो सवाल यह है कि अगर ग्रेड 4 भर्ती 2024 में सफलता मिल गई है तो अब आगे क्या करना है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और दस्तावेज सत्यापन की पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल क्रम से देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अगला कदम क्या है, फिर देखेंगे कि विभाग ने क्या तैयारी की है, उसके बाद पूरा शेड्यूल समझेंगे और हाँ, जो लोग किसी वजह से नहीं पहुंच पाए उनके लिए क्या व्यवस्था है और आखिर में फाइनल रिपोर्टिंग कब होगी, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से जो ये ऑफिशियल नोटिस आया है, इसका आखिर मतलब क्या है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसका सीधा सा मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो मेरिट लिस्ट भेजी है ना, बस उसी के हिसाब से ये चेक करना कि कौन कौन से उम्मीदवार वाकई में योग्य हैं। मतलब उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। एक तरह से ये पक्का करने का तरीका है कि भर्ती में कोई गड़बड़ ना हो और सही लोग ही आगे बढ़ें। अच्छा, उम्मीदवारों को बुलाने से पहले विभाग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि अंदर खाने क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ताकि पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथ चले। देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि काम कितने व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। सबसे पहले कमेटी के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग टीमें बनेंगी, इसके बाद डिपार्टमेंट में भी ट्रेनिंग सेशन होंगे और आखिर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको फाइनल ब्रीफिंग दी जाएगी। मतलब पूरी तैयारी के साथ काम होगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि वो तारीखें जिनका सबको इंतजार है, दस्तावेज सत्यापन का पूरा शेड्यूल। हाँ, तो ये काम किसी एक दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया को मार्च से लेकर अप्रैल तक कई अलग अलग फेज में बांटा गया है। और ये रहा पूरा का पूरा शेड्यूल। देखिए, इसे कई फेज में बांटा गया है। पहला फेज 9 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सिलसिला अप्रैल के महीने तक जाएगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है। इसमें अपनी तारीख और फेज को ध्यान से देख लें। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर कोई अपनी तय तारीख पर नहीं पहुंच पाया तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑफिशियल नोटिस में इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। जो भी उम्मीदवार अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं आ पाए, उनके लिए 2 और मौके रखे गए हैं। पहला मौका मिलेगा 24 अप्रैल को और दूसरा और आखिरी मौका मिलेगा 1 मई को। तो तारीखें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म कैसे होगी और वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और ये है वो आखिरी तारीख, 11 मई 2026। इस दिन नोडल अधिकारी को अपनी पूरी रिपोर्ट निदेशालय को सौंपनी होगी और इसी के साथ ये पूरी सत्यापन की प्रक्रिया ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी तारीखें दोहरा लेते हैं। देखिए, मेन वेरिफिकेशन तो है 9 मार्च से 16 अप्रैल तक। अगर कोई रह जाता है तो उनके लिए पहला चांस है 24 अप्रैल, और अगर वो भी मिस हो गया तो फाइनल मौका मिलेगा 1 मई को, और बस 11 मई तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ये 4 तारीखें, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, किसी भी तरह की नई जानकारी या अगर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए ऑफिशियल चैनलों पर नज़र बनाए रखना सबसे अच्छा रहेगा। तो ये था दस्तावेज सत्यापन के ऑफिशियल शेड्यूल का पूरा ब्यौरा। अब जब सारी तारीखें सामने हैं तो एक ही सवाल बचता है, क्या इस बड़े दिन के लिए सारे ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं?